नमस्कार, मैं प्रियाराज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, बिहार सरकार में कई आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया जा रहा है। इस बीच हर रोज किसी ना किसी को कहा जाए तो अपने पोस्टिंग में बढ़ोतरी मिलती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आईपीएस और आईएएस अधिकारी काले करतूते कार्य में पकड़ाए और संलिप्तता पाई जा रही है, जिसको लेकर विवाद और आईएएस और आईपीएस पद पर कई तरह की गरिमत बातें निकलकर शुरू हो जाती है। लेकिन आज जो नीतीश सरकार में रातों रात 11 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है, उसकी तमाम और सबसे बड़ी अपडेट हम आपके बीच साझा कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं लगातार एक न्यूज 24 पर होता चला आ रहा है। आपने देखा होगा कि एक दिन पहले ही हमने कई आईपीएस और आईएएस अधिकारियों का नाम आपके समक्ष रखा, जो कहीं ना कहीं ब्लैक मनी, तो कहा जाए आय से ज्यादा संपत्ति और कई गैर कानूनी कार्यों में उनकी संलिप्तता पाई गई, और हमने सभी का नाम आपके समक्ष रखा। क्योंकि लगातार देखा जाता है, बिहार वो राजधानी है जहां पे छात्रों का सपना होता है आईएएस और आईपीएस बनना। वो अपने माँ बाप को छोड़कर दूसरे राज्य में इसकी पढ़ाई करने जाते हैं, और जब वहां पे गैर कानूनी जैसी बातें होती है, उस कोचिंग संस्थान में कई ऐसे चीजें हो जाती है जो बार बार ये सवाल उठाता है कि इतने बड़े कोचिंग संस्थान जहां आईपीएस और आईएएस निकलते हैं, वहां पे इस तरह से गैर कानूनी और गैर धंधे होते हैं। लेकिन जैसे ये बातें खिलनी शुरू हो जाती है कि एक आईपीएस ने इस तरह की गैर कानूनी कार्य की है, जनता को ठगने का कार्य किया है, आईपीएस पद की गरिमा को गिराने का कार्य किया है, तो ये सवाल और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें वो कौन से 11 आईपीएस अधिकारी हैं जिनका तबादला हुआ है। बिहार में नीतीश सरकार ने रातों रात कई आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। अजय यादव शिक्षा विभाग के सचिव और अभय झा को ग्रामीण कार्य विभाग के संयुक्त सचिव बनाया गया है। वहीं अन्य कई ऐसे नाम में हैं जिनके नाम शामिल नजर आ रहे हैं। बिहार में नीतीश सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कई आईएएस अधिकारियों के तबादले और नियुक्तियों की घोषणा की है। इस बीच आपको बता दें, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के अनुसार केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे 2005 बैच के आईएएस अधिकारी यानी कि अजय यादव को शिक्षा विभाग का सचिव बनाया गया है। साथ ही उन्हें अगले आदेश तक उच्च शिक्षा निदेशक और बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम के प्रबंध निदेशक का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए, इस निगम के प्रबंध निदेशक और उच्च शिक्षा निदेशक के अतिरिक्त प्रभार में रहे अभय झा को स्थानांतरित कर उन्हें ग्रामीण कार्य विभाग का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के निदेशक उदयन मिश्रा को पर्यटन विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है, और उन्हें पर्यटन निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। अन्य तबादलों में बात किया जाए, जम्मू के बंदोबस्त अधिकारी पवन कुमार सिन्हा को जल संसाधन विभाग का अपर सचिव, पूर्णिया के बंदोबस्त पदाधिकारी राजेश कुमार को संसदीय कार्य विभाग का अपर सचिव और समाज कल्याण विभाग के निदेशक विजय प्रकाश मीना को नगर विकास एवं आवास विभाग का अपर सचिव नियुक्त किया गया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का निदेशक श्याम बिहारी मीना को बनाया गया है। राजेश कुमार को अपर सचिव संसदीय कार्य विभाग बनाया गया है, जिसमें आपको बता दें बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक यानी योगेश कुमार सागर को समाज कल्याण विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही उन्हें समाज कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। अतिरिक्त प्रभार के तौर पर भागलपुर प्रमंडल के आयुक्त दिनेश कुमार को मुंगेर प्रमंडल का आयुक्त और पटना नगर निगम के आयुक्त अनिमेश कुमार पराशर को बुंदेलखंड के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। जैसा कि भी हमने आपके समक्ष रखा कि किन्हें कौन सी बड़ी पोस्ट दी गई है, जिसको लेकर ये पदभार तो होती रहती है, लेकिन इस बीच सवाल उठता है कि वो अपने पद की गरिमा कितना बरकरार रखते हैं, कितनी संलिप्तता उनके अच्छे कार्यों में पाई जाती है। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जनता भी यही चाहता है कि हमारे राज्य में, हमारे देश में जो भी आईपीएस और आईएएस अधिकारी आए वो सच्चे और ईमानदार आए, क्योंकि ईमानदारी पर ही आईपीएस और आईएएस अधिकारियों की सबसे बड़ी नींव खड़ी होती है। और जब वही ईमानदारी से हटकर गैर कानूनी कार्य करते हैं तो उन पर सवाल उठना शुरू हो जाता है।
लेकिन अभी नीतीश सरकार में जो रातों रात ये बड़ा फैसला हुआ है, इसको लेकर किसी के चेहरे पर खुशी तो किसी के चेहरे पर गम भी नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच नीतीश सरकार जहां 2025 बिहार विधानसभा चुनाव है, उससे पहले लगातार आईपीएस और आईएएस अधिकारियों का तबादला शुरू है। तो ऐसी अपडेट्स के लिए और प्रशासन से जुड़े अपडेट्स के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।